देख तूने ये पाप किया, देख तूने ये पुण्य किया। अब पाप किया है तो पाप का फल ये ले 84 लाख योनियां भोग, और पुण्य किया है तो एक अवसर और ले मनुष्य का तन। और ज्यादा पाप किए तो मोक्ष मिल जाता है, गौलोक धाम मिल जाता है, ठाकुर जी की सेवा मिल जाती है। आपके द्वारा किया गया पाप, आपके द्वारा किया गया रत्ती भर पुण्य, ना तो पुण्य बेकार जाता है ना पाप बेकार जाता है। पाप करने के पहले विचार करिए, क्योंकि ये वापस आपके पास आना है। कुएं में कभी आपने झांक करके बोला हो राम, तो कुएं से वापस आवाज क्या आएगी? आप बोलेंगे कृष्ण, तो आवाज क्या आएगी? हाँ, ये कुआं जो है ना, आप जो कहते हैं वापस वही आएगा। ये संसार एक कुआं है, इस कुएं में आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही कर्म वापस आपको भोगना पड़ता है, वैसा आपको मिलता है जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं। यदि मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। 5 साल के अंदर मेरे गाल में भी कोई 2 थप्पड़ जरूर मारेगा, ब्याज सहित। 5 साल का ब्याज भी तो मिलेगा। शेर को 1.25 शेर मिलता है साहब। आपने किसी निरापराधी पर यदि आपने एक थप्पड़ मार दिया, किसी गलत आरोप पर किसी को आपने एक गाली दे दी, आपने किसी को यूं ही बिना उसकी गलती के आपने निर्दोष को एक गाली दी, तो उसके द्वारा ना सही किसी और के द्वारा तुम्हें गालियां जरूर मिलेंगी। एक थप्पड़ तुमने मारा, तुम्हें भी पड़ेंगे। तुमने जो जो व्यवहार सामने वाले के साथ किया है वही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। भूल मत जाना, परमात्मा की अदालत है, हिसाब सबका होगा, बचेगा कोई नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज तक कोई बचा कि आप और हम बचेंगे? रावण जैसे कर्म करके बच ना सके, कंस जैसे ना बच सके, तो हम और आपकी गति क्या है? इसलिए पाप करने से बचना, क्योंकि मिलना जरूर है। राम जी को 14 साल का वनवास मिला, ये किसी का अपराध नहीं था, ये राम के कारण ही राम को वनवास मिला था। राम जी को श्राप दिया था ना नारद जी ने, पिछले जन्म में राम ये भगवान थे। तो भगवान राम तो भगवान है ना, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वनवास कौन भेजेगा? अरे राम अपनी मर्जी से गए वनवास, रावण इत्यादियों को मारना था। तो भगवान आज जब राम जी वनवास आए और घास के बिस्तर पर सोए, तो निषाद राज ने कहा राम जी बिस्तर घास का बिछाकर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। आज आप लोग अमीर हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों से, और आज आप गरीब हैं तो आप अपने बुरे कर्मों से। आज आप सुखी हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों से सुखी हैं, और आज आप दुखी हैं तो अपने बुरे कर्मों से दुखी हैं। किसी को दोष मत लगाइएगा। आपके घर एक आप होती हैं, महारानी बन के रहती हैं, और एक आपके घर काम वाली बाई होती है जो झाड़ू पोंछा लगाती है। वो अपने घर का भी काम करती है प्लस आपके घर का भी काम करती है। बुखार चढ़ी है फिर भी काम करती है, क्योंकि उसे बच्चों का पेट भरना होता है। वो 2-2 घर के बर्तन धुलती है, तब वो एक वक्त का भोजन पाती है। और आप घर में बैठी बैठी कोई काम नहीं करती, फिर भी बढ़िया मालपुआ खाती हैं। कारण क्या है? आपता है या नहीं? हाँ या ना? यदि आप कहेंगे कि होता है तो भी मैं आपको समझाऊंगा, और आप कहेंगे नहीं होता तब तो मैं विशेष समझाऊंगा आपको। और मैं उदाहरण प्रमाण के साथ में कोई भी बात बिना प्रमाण की नहीं करता। मेरे पास एक भी वो बातें नहीं हैं जो प्रमाण के बिना हो। हर चीज सबूत के साथ ये दास कहेगा आपको। पिछला जन्म होता है, इसका सबूत है मेरे पास। अगला जन्म भी होगा आपका, इसका भी सबूत है मेरे पास। आइए वो सबूत देता हूं आपको, प्रमाण देता हूं प्रत्यक्ष। सुनिएगा और मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक ही समय पर 2021 को जनवरी की 15 तारीख, 15 जनवरी 2021 को एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के घर फुटपाथ पे,
और एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के घर। समय सेम है ना, तारीख भी सेम है, मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह सब सेम है और दो बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब मुझे बताओ कि एक बच्चा बड़े आदमी के घर पैदा हुआ तो चांदी का झूला और सोने की चम्मच में दूध पीता है, और दूसरा फुटपाथ पर पैदा हुआ तो उसकी माँ ने साड़ी का झूला बनाया है, एक पेड़ से इस पेड़ में साड़ी बांधी और झूला काहे का तो बना दिया है। पर रोटियों के लिए भी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि आप और हम सबको रोटियों के लिए तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। भगवान ने तो खूब रोटियां दी हैं, बढ़िया पहनने को कपड़े दिए हैं, खाने को रोटियां दी हैं, रहने को घर दिया है। भूखे तो नहीं मरते ना हम लोग, भूखे तो नहीं सोते ना हम लोग। कई लोग भूखे सोते हैं, क्यों? कौन सा पाप किया उस बच्चे ने जो भूखा रहता है? उसे तो गाय का भी दूध नहीं मिलता और ये सोने की चम्मच में दूध पी। इसका तात्पर्य यही है, इसने पूर्व जन्म में पुण्य किया है तो विधाता ने आज सुख समृद्धि से नवाजा है, और इसने पुण्य कम किया है तो देख तेरे कम पुण्य के कारण तेरी ये स्थिति है। परंतु अवसर दिया है, अभी भी तू अच्छा कर्म करेगा तो तू धनवान आगे बन सकता है, और फिर कर्म बिगड़े तो अभी तो मनुष्य भी बना है, अगले जन्म में इसकी गारंटी नहीं है कि तू मनुष्य का चूल्हा भी पाएगा। हाँ, और आप लोग जो धनवान हो, आप ये ना सोचा करो कि हम तो धनवान हैं, हाँ इस जन्म में हो ना, अगले जन्म में बनने के लिए जो आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, यही आपको अगले जन्म में मिलेगा। एक किसान रोता रोता गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमारी खेत में कुछ फसल नहीं आई, कोई फसल नहीं आई, और हमारे पड़ोसियों की बढ़िया बढ़िया फसल बढ़िया झूम रही है। गुरुजी बोले तूने बोया क्या था? बोले हमने खेत में कुछ नहीं बोया था इस बार। गुरुजी ने कहा पागल हो गया, जब बोया ही नहीं था तो फसल आएगी कहां से? पड़ोसियों ने बोया था, उनका खेत हरा भरा है, तुमने बोया नहीं। अरे पागल, फसल अच्छी लाने के लिए खेत में बोना पड़ता है, अगला जन्म अच्छा बनाने के लिए इस जन्म में अच्छे कर्मों के फल, अच्छे कर्मों के बीज बोने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अच्छा करोगे तो अगला अच्छा होगा। तब अच्छा किया था तो अब अच्छा है, अब अच्छा करोगे तो तब अच्छा होगा। और यदि अच्छा नहीं करोगे तो हम सभी को भी एक एक रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ सकता है। कर्मन की गति न्यारी, राम जो भगवान कल राजा बनने वाले थे, उन्हीं को उसी समय जिस समय राजा बनना था उसी समय वनवास हो गया, 14 साल का वनवास मिल गया। तो कब कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आप बढ़िया बढ़िया कर्म करते रहो, समय है तो सदुपयोग करते रहो। राजा रहुगण को ज्ञान दिया भरत जी ने कि देख, शरीर 5 तत्वों से है, आत्मा परमात्मा से है, हमारे कर्मों का फल भोगेगा कौन? हमारा सूक्ष्म शरीर भोगेगा। और प्रश्न ये खड़ा हुआ, एक प्रश्न यहाँ और बड़ा गंभीर है, उसका भी मैं समाधान आपको देना ही चाहूंगा। अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर में जब हमें फोड़ा होता है तो फोड़े का दर्द किसे होता है? उस दर्द का अनुभव कौन करता है? आपकी कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, ये जो दर्द नाम की चीज है, इस दर्द का अनुभव करने वाला कौन है? बताओ, जल्दी से बताओ। दर्द का अनुभव कौन करता है? शरीर करता है, मन शरीर करता है, या सूक्ष्म शरीर करता है, या आत्मा करती है? कौन करता है? सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर या आत्मा कौन करता है? या पंच तत्व? हम सुख दुख का अनुभव करते हैं ना, फोड़ा है, कमर दर्द है, पांव का दर्द है, कौन अनुभव कर रहा है इस दर्द का? दर्द का अनुभव कौन करता है? हाँ, दर्द का अनुभव भी शरीर नहीं करता और आत्मा नहीं करती, दर्द का अनुभव भी सूक्ष्म शरीर को होता है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को एक नाम मैं और देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए और सरल हो जाएगा।
इस सूक्ष्म शरीर को ज्ञानी लोग मन भी कहते हैं। जो आप कहते हैं ना मन, ये सूक्ष्म शरीर ही हमारा मन कहलाता है। समझ में आई कुछ बात? इसलिए कहते हैं ना मन को संभालो, ये सूक्ष्म शरीर ही मन है। आप रात को आप जो सोचेंगे, मन में जो रखेंगे, सपने में कई बार वही दिख जाता है ना? इसलिए इसे मन भी कहते हैं। अच्छा, हमारा शरीर का दर्द जो है वो शरीर को दर्द नहीं होता, शरीर ऑलरेडी जड़ है। हमारा शरीर जड़ है, वो तो आत्मा के कारण चैतन्य सा दिख रहा है। दर्द का अनुभव सूक्ष्म शरीर को होता है। एक फॉर उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होता है, आपके कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, घुटने में कहीं भी दर्द है, और आपका थोड़ी देर के लिए मन कथा में लग गया, मन कथा में लग गया, मन कथा सुनने में लग गया, तो थोड़ी देर के लिए आपका दर्द भूल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? अनुभव बताइएगा अपना। इसका अर्थ क्या है? दर्द तो था शरीर में, पर मन उस दर्द से हटकर कथा में लग गया, तो उस दर्द की अनुभूति नहीं हुई, उस दर्द का अनुभव नहीं हुआ। इसका अर्थ यही हुआ कि दर्द का अनुभव करने वाला शरीर नहीं था, दर्द का अनुभव करने वाला भी हमारा मन ही होता है, सूक्ष्म शरीर ही होता है ना? एक बार आर्यभट्ट जी को कैंसर हो गया था। आर्यभट्ट जी मतलब जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, शून्य का, उन्हें कैंसर हो गया। वैद्य जी के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि, वैद्य जी ने कहा कि आपका तो यहाँ कैंसर है, वो इलाज करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लेट गए आर्यभट्ट जी, करो। अरे उन्होंने कहा, उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था कि शून्य करके आपका चीरा फाड़ी करते। अब जिंदा बॉडी को कैसे चीरा फाड़ी करें, दर्द होगा ज्यादा। वैद्य जी ने कहा आप लेट जाइए। आर्यभट्ट जी लेट गए। आर्यभट्ट जी गणित के ज्ञानी थे, उन्होंने अपने दिमाग में इतना कठिन सवाल खोज लिया और पूरा माइंड, पूरा मन, पूरा दिमाग लगा दिया उस सवाल के हल में, क्या होना चाहिए क्या। और यहाँ वैद्य जी चीरा फाड़ी करके दवाई भर के बढ़िया टांके कर दिए, और जब तक उनके सवाल का हल मिल गया। आर्यभट्ट जी ने कहा, वैद्य जी आपने इलाज नहीं किया। अरे इलाज सफल रहा, आपका हो गया। अब उन्होंने देखा, अब उन्हें दर्द हुआ, छाती पकड़ ली, चिल्लाने लगे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक दर्द नहीं हुआ, अब दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक शरीर से मन अलग था, अभी तक शरीर से मन अलग था। अब मन शरीर में आ चुका है। पूरी गति, पूरा खेल इस मनीराम का है। मैंने कल भी कहा था आपको, ये मन जो है यही भवसागर से पार लगाएगा और यही नरक में ले जाएगा। मन भगवान में लग जाएगा तो भवसागर से पार लगा देगा, और मन संसार में लगा रहा तो डुबा देगा, ये लुटिया डुबा देगा। इसलिए इस मन को संभालना जरूरी है। इसलिए मन से सदा कहो, मन भगवान में लग, राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने जीवन को संवारिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान ने कहा 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा पाप करता है उससे वैसे नरक में भी भोगना पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने एक मछली खाई है जीवन में, तो जितना वो तड़पी है, किसी ना किसी जन्म में तुम्हें भी इतना तड़पना ही पड़ेगा। जितनी मुर्गी तड़पी होगी अपने जिंदगी बचाने को, और आपने उसे निगल लिया, उसके बदले आपको भी तड़पना ही पड़ेगा। 1000 मुर्गियां खाई हैं तो 1000 मुर्गियों की तड़प जोड़ दो, कितनी हुई? वो तड़प तुम्हें भोगनी पड़ेगी किसी जन्म में। बचेगा कोई नहीं। आज तक कोई बचा परमात्मा की निगाहों से कि आप और हम बचेंगे? इसलिए भगवान लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए कहते हैं, अच्छी करनी कर लो रे भैया,
कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ, तो 28 प्रकार के नरक से कोई बचना चाहे कैसे बचेगा? बोले भगवान का नाम जप के। कोई कितना भी बड़ा पापी है, यदि भगवान का नाम जपता है तो उससे निश्चित मानिए उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि काम करते रहा करो और मन में नाम जपते रहा करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जय सीताराम 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 सीताराम, राम 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। काम करते रहो और नाम ही हमें भव सागर से पार लगाएगा। केवल नाम एक आश्रय। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, सुनिएगा। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। ये पंडित जी बड़े विद्वान थे, पर एक वैश्या से संगति कर ली और वैश्या से विवाह कर लिया तो सदाचार नष्ट हो गए। दास्याः संसर्ग दूषिता, कान्य कुब्जे दुजः कश्चित दासी पति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण ने एक दासी से विवाह कर लिया और सदाचार नष्ट हो गया। देखिए, विवाह कहाँ करने चाहिए? अपने अपने वर्ग में विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय को क्षत्रिय के साथ, वैश्य को वैश्य के साथ, शूद्र को शूद्र के साथ। ये जो व्यवस्थाएं विवाहों की बनी है, इन व्यवस्थाओं में ही रहना चाहिए। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कि अब लड़की किसी जात की है, लड़का किसी जात का, और विवाह कर लिया, फिर वो संतान जो होगी वो वर्णशंकरी संतान होगी। लड़का कोई और, लड़की कोई और, शादी हो गई, बच्चा हुआ, उसे वर्णशंकरी कहते हैं। ऐसे से वर्णशंकरता फैलती है। हमारे यहाँ बड़ी व्यवस्थाएं बनी हैं शास्त्रों में, कहाँ विवाह हो कहाँ ना हो। हमारे यहाँ विवाह के टाइम पे ना बहुत कुछ देखा जाता है। माँ बाप देखते हैं लड़का योग्य है कि नहीं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ समगोत्र में भी विवाह नहीं होता। जरा समझाइएगा हमें, आपके यहाँ समगोत्र में विवाह होता है कि नहीं? लड़की का भी वही गोत्र है और लड़के का भी वही गोत्र है तो विवाह नहीं होगा। कितनी मर्यादाएं हैं, कितनी व्यवस्थाएं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं कि विवाह के पहले विचार करना चाहिए। और आजकल के पढ़े लिखे बच्चे बिल्कुल विवाह नहीं करते हैं, तो लगता प्रेम किया, प्यार किया, शादी कर ली। अरे प्यार भी ऐसी जगह क्यों करो कि जहां शादी करने में दिक्कत आए। प्यार वहीं करो ना जहां बढ़िया माँ बाप भी राजी मर्जी से कहें कि हाँ ठीक है विवाह कर देते हैं। किसी को ना आपको दिक्कत हो ना उनको दिक्कत हो। शादी विवाह में बहुत विचार करना चाहिए। आज हमारे भारत में हमारे नौजवान बच्चे बिल्कुल विचारशील नहीं हैं, जो मन आया वो कर लेते हैं। बिना विचार का जीवन हो गया है, बिना संस्कार का जीवन हो गया है, बिना आचरण का जीवन हो गया है। ये शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता। ये याद रखिएगा। हमारा भारत ऋषि मुनियों की रिसर्च से तैयार हुआ है। हमारे यहाँ सबका विधान है, सबकी विधि है। विवाह कितना सुंदर है। आप सुंदर संतान चाहते हैं तो विवाह की रस्म भी तो सुंदर होनी चाहिए। अरे विवाह राजी मर्जी से होता है, चोरों की तरह नहीं होता। आजकल लड़कियां भाग जाती हैं चोरों की तरह। अरे राम राम राम। अरे महारानी बन के जाओ ना, चोरनी बन के क्यों भाग रही हो? महारानी बन के तो तब जाओगी ना जब 100 लोग बारात लेकर आएंगे। शान से जाओ। हाँ, लड़का बारात लेकर आती है, 100 लोग 500 लोग बाराती जाते हैं और साथ सम्मान लड़की को लाते हैं। उस लड़की की बात अलग। और ये चोर की तरह भागी भागी फिर रही, यहाँ चलो वहां कोई देख रहा, कोई आ रहा, भागो भागो।
पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएगी, फलाना आ जाएगी। ये भाग, ये कोई शादी है? ये संस्कार हैं आपके, ये सीखा, ये पढ़ा लिखा है आपने? चोर की तरह जीवन क्या जियोगे? कब तक भागोगे? अब सोच लो कि जिस रिश्ते में आपने अभी शादी की नहीं, शादी करने के लिए लड़के को या लड़की को लेके भाग रहे हो, जहां रिश्ते की शुरुआत में ही आपको डरना पड़े, आपको भागना पड़े, अब सोचो कि वो रिश्ता कितना डरावना बनने वाला है आगा। जिसके फर्स्ट में ही डर था, उसके अंत में क्या होगा ये तो आप निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं। जो रिश्ता डर से शुरू होता है, हाँ, हाथ पकड़ के भागना, रावण सीता को पकड़ के भागा था तो वो भी डरा हुआ था, और कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता ना, वो भी डरे होते हैं। दोनों लड़का लड़की डरे होते हैं, कोई देख ना ले, माता पिता ना देख ले, कोई पकड़ ना ले, पोल ना खुल जाए। तो ये मर्यादित नहीं है, शोभनीय नहीं है। इज्जतदार लोगों की ये शोभा तो नहीं है। अब दो कौड़ी लोगों की हम क्या कहें? हाँ, इज्जतदारी में ये तो शोभा नहीं देती। इसे इज्जतदारी तो नहीं कहते कि भाग जाओ। और मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यही निवेदन करता हूं कि आप ससुराल जाना, शान से जाना। ये जिंदगी में एक ही बार शान आती है, इस शान को तो ना गवा देना। एक बार ही तो मंडप मिलता है, एक बार ही तो हल्दी चढ़ती है, एक बार ही तो तेल चढ़ता है, एक बार ही तो मांग में सिंदूर समाज के बीच में भरा जाता है, एक बार ही तो गले में मंगलसूत्र संसार के सामने पहनाया जाता है। ये अच्छी रस्म जो है, इसका भी लुत्फ उठाइएगा, आनंद लीजिएगा, चोरों की तरह मत भाग जाइएगा, इसका भी आनंद लीजिएगा। और यही संस्कार अपने बच्चों को दीजिएगा। यही संस्कार है हमारे भारत के। भाग जाना शोभनीय नहीं है। इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपने बच्चों को भी ये संस्कार की बातें बताया करें। हम जो कथा में सुनाते हैं, आप अपने बच्चों को जरूर बताया करें। बेटों को बताया करें कि बेटे ये गंदी हरकत ना करें, बेटियों को बताया करो वो ऐसी हरकत ना करें भागने इत्यादि की, क्योंकि उनका जीवन बिगड़ जाता है। भागे हुए केस में 99% केस फेल होते हैं, शादियां फेल हो जाती हैं। आपने देखे होंगे, बाद में लड़की रोती रोती माँ बाप के घर आती है, क्या करें, बर्बाद हो गए, ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। पर माँ बाप क्या करें, वो अपना लेते हैं। माँ बाप करेंगे भी क्या, अपनाना ही पड़ेगा। तो आप इज्जतदार बनिए। श्री अजामिल जी महाराज ने यही गलती की, एक स्त्री से संबंध कर लिया। वो वैश्या थी जिससे विवाह किया, और सदाचार, उनकी पूजा भक्ति शक्ति सब नष्ट हो गई। चोरी करने लगे, जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, सारे गलत काम अजामिल करने लग गए। पर धोखे से किसी साधु के कहने से इनने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। 10 बेटे थे, 10वें का नाम रखा नारायण। और जब नारायण नाम रखा तो परिणाम, अजामिल की जब मृत्यु आई तो अजामिल अपने बेटे को पुकारते हैं, नारायण बेटा बचाओ। नारायण बुलाया था बेटे को, बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ विमान लेकर मेरे भगत को लेकर आओ, मुझे पुकार रहा है। पार्षद गण आ गए और पार्षदों ने यमदूतों से कहा, चलो भागो यहां से। यमदूत बोले, ये पापी है, हम इसे ले जाने आए हैं। पार्षदों ने कहा, यह पापी था, पर इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। इसके नाम लेने मात्र से इसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए, इसके पाप समाप्त हो गए। अब ये पुण्य का अधिकारी बन गया है, इसे अब हम लेकर जाएंगे। अब तो यमदूतों ने कहा, महाराज आपको गलतफहमी हो रही है, इसने जीवन भर पाप किया है, ये पापी है। इसने मरते समय अपने बेटे का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। इसलिए भगवान ने इसके सारे पाप समाप्त करके इसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो,
आग में कोई हाथ जानकर डालेगा, धोखे से डाले, आग जलाएगी। उसी प्रकार राम का नाम कोई जान कर ले या धोखे से ले, नाम का नाम तो कल्याणकारी है, कल्याण करके ही रहेगा, वो नाम प्रभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम कोई राम राम ना जपे, मरा 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 जपे तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बस कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि नाम कभी ना छूटे, नाम ना छूटे। बस अजामिल जैसा पापी उस नाम के बल से मुक्त हो गया, उद्धार हो गया नाम के बल से। केवल नाम, केवल नाम। इसलिए काम करते रहना और नाम जपते रहना। आप लोग भी नाम ना छोड़िएगा, नाम जरूरी है। प्रिय भक्तों, और नाम कब जपें? लड़कपन में कि जवानी में कि बुढ़ापे में? भगवान का नाम जवानी में ले लो, बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी है? यदि नाम जपना है भगवान का तो प्रहलाद और ध्रुव ने छोटे में जपा, हम भी अभी से करें प्रयास। सुबह दोपहर शाम 3 ही होती है ना। उसी प्रकार लड़कपन जवानी और बुढ़ापा यहां भी 3, सुबह दोपहर शाम यहां भी 3 है ना। सुबह क्या है? हमारे जीवन का लड़कपन ही सुबह है। तो आपका लड़कपन है कि गया? बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। मैया जी, ओ मेरी माँ, आपका लड़कपन है कि गया? बोलो हाँ या ना। गया? गया? गया है। अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं गया है। लो, बाल बाल सब पक गए पर कह रहे हैं लड़कपन नहीं गया। लो, आपका लड़कपन चला गया, इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन की सुबह चली गई। जिनकी नहीं गई कोई बात नहीं, कब तक नहीं जाएगी। आपके जीवन का लड़कपन चला गया मतलब आपके जीवन की सुबह चली गई, आपके जीवन की जवानी चली गई। जवानी कितनों की ढल गई है? जिनकी जवानी ढल गई है तो आप ये ना सोचो कि जवानी ढल गई, आप ये सोचो कि आपके जीवन की दोपहर ढल गई। जवानी मतलब दोपहर, दोपहर भी बीत गया। अब आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया मतलब क्या आ गई? बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई। बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई। अब शाम के बाद क्या आएगी? शाम के बाद क्या आएगी? रात अंधकार से भरी हुई रात आएगी मतलब मौत आएगी। आपका बुढ़ापा आ गया है मतलब जिंदगी की शाम आ गई है। आप सुबह दिया बत्ती ना करो चलेगा, दोपहर को दिया बत्ती ना करो चलेगा, पर शाम को तो दिया बत्ती करना ही पड़ता है, दिया जलाना पड़ता है, प्रकाश करना पड़ता है, घर को रोशन से भरना पड़ता है। शाम को रोशनी की जरूरत पड़ती है मेरी माँ, और शाम की जलाई रोशनी रात को भी प्रकाशित कर देती है। इसी तरह बुढ़ापा आ गया मतलब आप अब तो भक्ति का दिया जलाएं। अरे लड़कपन में आपने दिया नहीं जलाया, सुबह नहीं, दोपहर को नहीं, शाम, ये तो जीवन की शाम आ गई। बुढ़ापा मतलब जिंदगी की शाम आ गया, और इस शाम को तो कम से कम भक्ति का दिया जला लो, ज्ञान का दिया जला लो, प्रेम का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो अब सीधी रात आएगी अर्थात मौत आएगी, कुछ भी बचने वाला नहीं। जिनका बुढ़ापा आ गया है वो बिल्कुल सावधान, भक्ति का दिया जला लो, और जिनका आने वाला है वो भी सावधान। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया।
लड़कपन में कर लेना भजन, नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। जवानी में भगवान का नाम नहीं लिया तो आसपास कहीं पानी हो तो देख लीजिएगा। दोनों हाथ उठाइए और ताली। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। हरि बोल। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। मेरा मेरा करने वालों, हमारा असली मुकाम यहाँ नहीं है। हम सबको एक दिन शमशान की यात्रा करनी पड़ेगी और आखिरी में जाकर वहीं गुजर बसर करनी पड़ेगी। इसलिए ज्यादा अहंकार से ये ना कहा करो ये मेरा है, असलियत तो कुछ और ही है। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहते हैं भजन भगवान का लड़कपन में, जवानी में करना, बुढ़ापे का इंतजार ना करना, क्योंकि बुढ़ापा आता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ,
भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की क्या समस्याएं हैं सुनिएगा। आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कहने वालापन खोयो, मैंने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कहानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। हमारा असली मुकाम कहाँ है? मरघट शमशान है ना। तो भक्तों, अजामिल जैसे पापी को मोक्ष मिला, अजामिल जैसे पापी को मुक्ति मिली। प्रिय भक्तों, एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत अब शांति से, बिल्कुल शांति से कथा सुनना है आपको, बिल्कुल शांति। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। जीवन में कभी अपने गुरुजनों का, बड़ों का अपमान ना हो, इसका आपको और हमें ख्याल रखना चाहिए। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए और गुरु की कृपा हटी। इंद्र पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया। इंद्र मारे मारे फिरने लगे, बचाओ बचाओ गुरुजी बचाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा गुरु की शरण ग्रहण करो, विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। तब विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी और नारायण कवच से बलवान होकर इंद्र ने दैत्यों को पराजित कर दिया। ये नारायण कवच क्या है भैया जी? थोड़ा सावधान है आप लोग, बहुत सावधान रहिए। नारायण कवच क्या है मेरी माँ? भागवत के 6वें स्कंध के
8वें अध्याय में ये नारायण कवच का पाठ है। आप लोग भी अपने बच्चों को नारायण कवच का पाठ कराया करो। नारायण कवच का जो पाठ करता है स्वयं भगवान